जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाले होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस होली से आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग भरें, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए होली की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो हम अब विष्णु भगवान का जयकारा लगाते हुए होली के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इस दिन से होली के 7 दिवसीय महापर्व का शुभारंभ हो जाता है। तो वैसे तो होलाष्टक के दिनों का होली की शुरुआत वृंदावन में और काशी में हो जाती है और आमल की एकादशी के दिन काशी में मसाने की होली भी खेली जाती है, लेकिन हम सभी के इधर होली पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है, जो कि माता शीतला की अष्टमी यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी तक ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी बीच गंगा मेला का त्यौहार भी बेहद प्रचलित है। तो इस साल होली कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, ये सभी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को मनाया जाता है और अगले दिन यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की परिवा के दिन होली खेली जाती है। रंगों वाली होली पूरे देश दुनिया में धूमधाम से मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व इस साल 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को यानी अगले दिन होली खेली जाएगी शुक्रवार को। तो यहाँ 7 मार्च से होलाष्टक शुरू हो चुके हैं और इस साल होली का त्यौहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाएगा। रंगों के त्यौहार में होली के नाम से जाना जाता है। इस बार होली का त्यौहार 14 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा। होली के एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है, यानी 13 मार्च को होलिका दहन होगा। होलिका दहन के दिन छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर बुराई की अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। इसको लेकर एक कथा है कि प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हिरण्याकश्यप को उनका विष्णु भगवान की पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को तरह तरह की यातना दिया करता था और होली के 7 दिन पहले उसने प्रहलाद को यातना देना बहुत तेज़ी से आरंभ कर दिया। उनको हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, अग्नि में जलवाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और कहीं ना कहीं ये विष्णु भगवान देखकर इस बहुत क्रोधित हो रहे थे और प्रहलाद अपनी भक्ति से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। और तब उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जा। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अग्नि की अलाव में प्रहलाद को ले जाकर रात के समय जा बैठी और जब वरदान का दुरुपयोग होता है तब वरदान भी निष्फल हो जाते हैं। वही फलस्वरूप होलिका जैसे ही अग्नि में बैठी, हिरण्याकश्यप ने बड़ा ही खुश हुआ कि क्योंकि अब प्रहलाद, उसको लगा था कि अब प्रहलाद का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही होलिका आग में बैठी उसका वरदान निष्फल हो गया और तुरंत अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित बच गए। तो इसी उल्लास के पर्व में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम होलिका दहन मनाते हैं। जैसे होलिका की पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है, हम सभी सनातन धर्मी होलिका की पवित्र अग्नि की पूजा करते हैं। तो इस बार 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा। इस बार होलिका दहन की तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होकर तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगा। तो 13 मार्च को होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में अबकिन भद्रा का भी साया है और चंद्र ग्रहण का भी इसमें योग बन रहा है। तो जब भद्रा समाप्त हो जाएगी यानी रात 11:26 पर होलिका की पवित्र अग्नि जलाई जाएगी यानी होलिका दहन होगा और उसके बाद होली का पूजन होगा और अगले दिन 14 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। तो होलिका दहन पर भद्रा का साया सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 11:26 पर होगा। तो भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका की पवित्र अग्नि जलाई जाएगी और उसके बाद होलिका का पूजन होगा। तो होलिका पूजन की विधि हम आपको बता दें, इसको नोट कर लीजिए जो भी सामान लगना है। तो होलिका दहन के दौरान एक पेड़ की टहनी को भूमि पर स्थापित किया जाता है। इसके चारों ओर लकड़ियों और कंडों के उपलों से ढक दिया जाता है। इस मुहूर्त में संरचना में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले जलाए जाते हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह अग्नि व्यक्ति को पूरे वर्ष स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है और नकारात्मक शक्तियों को इसमें नष्ट कर देती है। होलिका दहन के बाद राख को घर लाकर उससे तिलक लगाने की भी परंपरा है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको होली की राख से तिलक किया जाता है और कई स्थानों पर इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। तो
इस देश भर में होली के त्यौहार पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा में अचल होली के दिन 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। मुख्य होली से अधिक जोर शोर से खेली जाती है। ब्रज क्षेत्र में होली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। मथुरा वृंदावन में 15 दिन तक धूम मची रहती है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी और सूखे गुलाल से होली खेलने की परंपरा है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों को साथ होली मनाई जाती है और मालवाचल में होली के भगोरिया के नाम से जाना जाता है। तो होली के दिन ये काम सुबह सुबह आपको कर लेने चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। होली खेलने से पहले भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाएं, रंग मिलाकर जल अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सभी दोस्तों को होली खेलनी चाहिए, सभी सदस्यों को होली खेलनी चाहिए। मान्यता है कि होली के भस्म से पुरुषों के मस्तक पर, महिलाओं के गले पर लगाना चाहिए, इससे जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो होली का पौराणिक महत्व और होली की पूजा विधि इस प्रकार है कि एक उसमें पूजा की सामग्री में 1 लोटा शुद्ध जल, गंगा जल, चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, गुलाल, पुष्प, गोबर के उपले और गन्ना और चने की फली ये और गेहूं की बाली और थोड़ी सी हवन सामग्री, इस सभी सामग्री को लेकर हमें होलिका के जब शुभ मुहूर्त में जल जाती है उस पर हमें होली के पास जाना है। वहाँ पर हमें पूजन में विष्णु भगवान का, प्रहलाद जी का, सभी का ध्यान करके उनको आमंत्रित करना और फिर होली पर हमें चारों ओर जल सींचते हुए होली की परिक्रमा करना है। उसके बाद होली पर हमें हल्दी, रोली, सिंदूर छिड़क कर तिलक करना है और उसके बाद पुष्प अर्पित कर दीजिए दूर से। और उसके बाद हमें गोबर के बने हुए उपलों को होलिका में डालना है। नारियल की भेंट होलिका में दें, मतलब नारियल को होलिका में चढ़ाएं, गन्ने को जलाएं और जो गेहूं की बाली होती है उनको होलिका में अर्पित करें। और जो चने की फली यानी चने की फसल जो नई झाड़ होती है उसे भी हमें होलिका में की आँच में उसे भूंज कर घर ले आया जाता है। और भादव में जब हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है तो हल षष्ठी मैया को उसी का भोग लगाते हैं। तो सतनाजा का भी हमें होलिका में अर्पित करना चाहिए, मतलब कि आने वाली जितनी भी फसलें हैं सभी को हमें होलिका में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद होलिका के साथ 11 बारी परिक्रमा कर ले, कलावा अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद जो होलिका का पूजन संपन्न करने के पश्चात हमें आरती करनी है। आरती के बाद जितने भी सदस्य वहाँ पे पूजन कर रहे हैं सभी को हमें तिलक करना है गुलाल से और होली गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देना है। और होलिका माता मतलब प्रहलाद जी और विष्णु भगवान से घर की सुख समृद्धि के लिए कामना करनी है। तो इस तरह से फिर हमें घर आकर होली आते समय होलिका से थोड़ी सी राख ले आना और उस राख से सभी को तिलक करना है। तो इस तरह से हमें होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाना है। तो इस तरह से हम आज होली की ये जानकारी संपन्न हुई। और होली के अगले दिन रंगों वाली होली 14 मार्च यानी शुक्रवार को खेली जाएगी। तो इस दिन हमें रंगों वाली होली सुबह से ही शुरू हो जाएगी जो कि देर रात तक खेली जाएगी। और उसके 14 मार्च के और एक दिन विश्राम के बाद हमें अपनी 16 मार्च को भाई दूज का त्यौहार मनाना होगा। तो क्योंकि अपनी 16 मार्च को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा तो इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको आगे हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि आगे हमारे जो भी चैनल पर वीडियो आएंगे तो सब कुछ आपको सबसे पहले सारी जानकारी आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे शीतला अष्टमी, नवरात्रि, काफ़ी त्यौहार आने वाले हैं, रामनवमी। तो इन सभी वीडियो का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस दिन की दिनचर्या हमें इस प्रकार रखनी है कि हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठकर हमें शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर और तिल मिलाकर स्नान कर लेना है होलिका दहन के दिन। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जितने भी भगवान हैं, खास तौर से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की और भक्त प्रहलाद का ध्यान करके लक्ष्मी नारायण भगवान का आप पूजन करिए। उनको गंगा जल के छींटे लगाकर स्नान कराइए। भाव रूपी हल्दी, चंदन, सिंदूर, रोली से उनका तिलक कीजिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, माँ लक्ष्मी को गुलाब और कमल के फूल और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करिए। उन्हें केले का भोग लगाइए, पेठे का, मिठाई का भोग लगाइए। उसके बाद उनकी प्रेम पूर्वक और आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं सभी की पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। और लड्डू गोपाल और जितने भी भगवान हैं सभी को हमें अबीर गुलाल भी थोड़ा थोड़ा अर्पित कर देना है, सभी को हमें गुलाल लगाना है। उसके बाद पूजन को संपन्न करके सभी को आरती दे दीजिए और आरती में दक्षिणा जरूर डालें। उसके बाद हमें सूर्य देव को 1 लोटा जल में थोड़ा सा हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, फूल और गुलाल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित कर देना है। तो इसके बाद हमें आज इसके दिन विशेष रूप से बल्लों की माला पिरोनी होती है। तो वो बल्ले आपने बनाए होंगे, उपले जो होली में बल्ले डाले जाते हैं होली की अग्नि में, तो अपने
जो भी बना के रखे हैं उसमें जो आपने बल्ले बना कर रखे हैं उनको आज के दिन पिरोना बहुत आवश्यक है। तो आप घर के जितने भी सदस्य हैं सभी के नाम से आप एक एक बल्ले की माला बना लीजिए और एक माला शीतला माता का, एक हनुमान जी का, एक पीपल पतवारी का और एक पितरों का माला बनाया जाता है और एक साल का माला बनाया जाता है। तो आपने जितने भी घर के सदस्य हैं सभी के बल्लों में 11 सभी के नाम के बल्लों की माला में 11 बल्ले और एक एक तलवार डाल दी हैं। इस तरह से आपको जितनी चाहें उतनी माला बना सकते हैं। एक शीतला मैया की माला भी बनानी है। अगर आपके यहाँ बसीड़ा अष्टमी होती है तो उसमें शीतला माता के पूजन में माला चढ़ जाता है। उसमें माता का शीतला माता के पूजन में बल्लों का माला चढ़ जाएगा। और पीपल पतवारी की माला पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है। हनुमान जी के मंदिर में, पितरों की भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या फिर होलिका में समर्पित कर दीजिए। और साल का जो माला होता है उसे घर में किसी कोने में हमें टांग देना है। इसके बाद सारे बल्ले की माला बना के हमें तैयार कर लेनी है। और रात में जब होलिका की पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है तब उसमें हमें इन सबको डाल देना है। और पूजा विधि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे सारी पूजाएं होती है उसी तरह हमें होली की परिक्रमा करनी है। उनको अक्षत पुष्प गंध इत्यादि से उनका पूजन करना है, पुष्प अर्पित करना है, उन्हें वस्त्र समर्पित करना है और मिठाई भोग, नारियल, गुजिया, नमक पारा और गन्ना, चने की फली, 7 प्रकार के अनाज, बल्ले और पानी वाला जटा वाला नारियल सब कुछ अर्पित करना है होलिका में। उसके बाद उनका सभी को होली की आरती करनी है और उसके बाद सभी को तिलक कर देना है। जितने भी लोग आस पास हैं सबको गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देनी। फिर आते समय होली की राख घर ले आइए और उससे घर के सभी सदस्यों को होली की राख से तिलक कीजिए। इस तरह से होलिका दहन वाले दिन हमें ये होली का त्यौहार मनाना है। और दूसरे दिन आप सभी को मालूम है एक तरफ सूर्य अपनी छटा में रंग बिखेरता है और दूसरी तरफ जो सूर्य उदय होते ही होली के शुभ महापर्व की शुभारंभ हो जाता है, जो कि 14 मार्च को रंगों वाली होली बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में खेली जाएगी। तो अगले दिन आप रंग गुलाल खेलिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सभी लोगों के साथ, मित्रजनों के सभी के साथ रंग गुलाल खेल के होली की शुभकामनाएं दीजिए। इस त्यौहार का भरपूर आनंद उठाइए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि हम ज़्यादा हानिकारक रंगों से हमें नहीं खेलना। केवल जो आजकल बाज़ार में बड़े मिलावटी रंग आने लगे उनका प्रयोग नहीं करना है। हमें नेचुरल तरीके से बने हुए रंगों का ही प्रयोग होली खेलने में करना है। और हमारी माने तो आप ज़्यादातर फूलों वाली होली खेलिए, क्योंकि रंग गुलाल तो हम सभी खेलते हैं लेकिन कुछ नया करें, क्योंकि वृंदावन बरसाने में फूलों वाली होली बड़ी प्रचलित है। तो हमें इस दिन फूलों वाली होली खेल कर ही त्यौहार का आनंद उठाना चाहिए। और अगर आप गुलाल वाली होली खेलते हैं तो अच्छे वाले जो नेचुरल रंग आजकल मार्केट में आ गए हैं जो जिनका स्किन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो उन रंगों से हमें होली खेलना होगा। तो उस तरह से आप होली का त्यौहार अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए, सभी का ख्याल रखते हुए, किसी को भी इस नुकसान ना हो, सभी का इससे लाभ ही हो, इस तरह से सबको मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाना है। क्योंकि होली का त्यौहार भाईचारे को बढ़ाता है। इसको हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए और इस त्यौहार की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको आज की हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी को आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला होली का त्यौहार आप सभी के लिए शुभमय हो, मंगलमय हो। आप सभी की मनोकामना भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान पूरी करें। इस होली से आप सभी के जीवन में रंग ही रंग भर जाएं, खुशियों के रंग भरें, सभी के घर में सुख समृद्धियाँ आएं। माँ लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आगे भैया दूज का वीडियो, होली के भाई दूज का वीडियो हम आपको देंगे। माता शीतला महारानी की अष्टमी आने वाली, शीतला अष्टमी का त्यौहार का भी वीडियो देंगे। और चैत्र नवरात्रि भी थोड़े ही दिनों में आने वाली है, उसकी भी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। रामनवमी की भी देंगे। तो काफ़ी त्यौहार आने वाले हैं। सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे, इसलिए हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा भी लगाइए। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और होली के त्यौहार का जमकर आनंद उठाइए, पकवान खाइए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री कृष्ण, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।